बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजमीन, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, सलामती, आसानियाँ, इज़्ज़त और रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या आपके घर में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन वसूल कर रहा है या आप मुस्तकबिल में रिटायर होने वाले हैं, तो आज की ये खसूसी और इंतहाई अहम रिपोर्ट आपके लिए ज़रूर देखने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक बराह रास्त लाखों सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर से है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी बहुत से अफराद अपने इस अहम हक से मुकम्मल तौर पर आगाह नहीं हैं। इसी लाइल्मी की वजह से बाज़ पेंशनर्स को रिटायरमेंट के कई साल बाद मालूम होता है कि उनकी पेंशन का हिसाब किस बुनियाद पर लगाया गया, रेस्टोरेशन के बाद उन्हें कितनी रकम मिलनी चाहिए थी और सरकारी कवायद उनके बारे में क्या कहते हैं। आज की इस तफसीली रिपोर्ट में हम ना सिर्फ कम्यूटेशन और रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन को इंतहाई आसान ज़बान में समझेंगे, बल्कि अमली मिसाल, हिसाब किताब और सरकारी उसूलों की रोशनी में ये भी जानेंगे कि पेंशन बहाल होने के बाद असल रकम किस तरह मुकर्रर की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन, तनख्वाहों, बजट, अलाउंसेस और सरकारी नोटिफिकेशन से मुताल्लिक मुस्तनद और बरवक्त मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी अहम अपडेट आपसे मिस ना हो। नाज़रीन, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कम्यूटेशन ऑफ पेंशन क्या होती है। जब कोई सरकारी मुलाजिम अपनी मुलाजमत मुकम्मल करने के बाद रिटायर होता है तो हुकूमत उसे यह इख्तियार देती है कि अगर वो चाहे तो अपनी मुस्तकबिल की पेंशन के एक मखसूस हिस्से के बदले एक बड़ी रकम यकमुश्त हासिल कर सकता है। इसी अमल को कम्यूटेशन कहा जाता है। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि रिटायरमेंट के फौरन बाद मुलाजिम के पास मुनासिब सरमाया मौजूद हो ताकि वो घर की तामीर, बच्चों की शादी, इलाज मुआवजा, कर्ज की अदायगी या दीगर अहम जरूरियात आसानी से पूरी कर सके। जब मुलाजिम ये इख्तियार इस्तेमाल करता है तो उसे एक बड़ी रकम यकमुश्त अदा कर दी जाती है, जबकि उसकी माहाना पेंशन में सिर्फ बाकी हिस्सा शामिल रहता है। मुकर्ररा मुद्दत तक यही पेंशन हर माह अदा की जाती रहती है और उस दौरान हुकूमत की तरफ से जितने भी सालाना इजाफे, महंगाई रिलीफ, एडहाक रिलीफ या दीगर मंजूर शुदा फवायद दिए जाते हैं वो पेंशन में शामिल होते रहते हैं। यही से एक अहम सवाल पैदा होता है, जब कम्यूटेशन की मुद्दत मुकम्मल हो जाती है और पेंशन की रेस्टोरेशन का वक्त आता है तो क्या सिर्फ वही असल कम्यूटेड रकम दोबारा शामिल की जाती है जो रिटायरमेंट के वक्त अलग की गई थी, या फिर उस हिस्से पर गुज़िश्ता बरसों के तमाम काबिले इतलाक पेंशन इजाफे भी शामिल किए जाते हैं। यही वो सवाल है जिस पर आज भी हजारों पेंशनर्स कंफ्यूजन का शिकार हैं। अब आइए इस पूरे मामले को एक आसान मिसाल के जरिए समझते हैं। फर्ज करें एक सरकारी मुलाजिम कई साल तक अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने के बाद रिटायर हो जाता है। रिटायरमेंट के वक्त तो उसकी बुनियादी पेंशन मुकर्रर होती है और वो अपनी पेंशन का कम्यूटेशन भी करवा लेता है। उसके बदले उसे एक बड़ी रकम यकमुश्त अदा कर दी जाती है, जबकि बाकी पेंशन हर माह उसके अकाउंट में मुंतकिल होती रहती है। वक्त गुजरता है, हर साल हुकूमत पेंशन में मुख्तलिफ इजाफे करती है, महंगाई रिलीफ दिया जाता है, नए अलाउंसेस शामिल किए जाते हैं और पेंशन की रकम बतदरीज बढ़ती रहती है। आखिरकार वो वक्त आ जाता है जब रेस्टोरेशन ऑफ पेंशन की मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल हो जाती है। यही असल फर्क सामने आता है। बहुत से पेंशनर्स ये समझते हैं कि अब सिर्फ वही पुरानी रकम दोबारा शामिल कर दी जाएगी जो रिटायरमेंट के वक्त कर दी थी, लेकिन हकीकत यह है कि रेस्टोरेशन का हिसाब सिर्फ असल रकम तक महदूद नहीं होता। मुतालिका कवायद के मुताबिक काबिल इतलाक इजाफों को भी मद्देनजर रखा जाता है। इसी वजह से बहुत से पेंशनर्स की माहाना पेंशन बहाली के बाद नुमाया तौर पर बढ़ जाती है। यही वजह है कि माहिरीन हमेशा मशवरा देते हैं कि रेस्टोरेशन मुकम्मल होने के बाद अपनी नई पेंशन का हिसाब जरूर चेक करें, पेंशन स्लिप का जायजा लें और अगर किसी किस्म की कमी या इबहाम महसूस हो तो मुतालिका दफ्तर से वजाहत जरूर तलब करें। नाज़रीन, एक और अहम हकीकत यह भी है कि हर पेंशनर का केस एक जैसा नहीं होता। रिटायरमेंट की तारीख, बुनियादी पेंशन, कम्यूटेशन की मुद्दत, मुख्तलिफ अदवार में जारी होने वाले हुकूमती नोटिफिकेशंस और सालाना पेंशन इजाफे हर केस में मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसीलिए दो मुख्तलिफ पेंशनर्स की पेंशन का आपस में मवाजना करना हमेशा दुरुस्त नतीजा नहीं देता। अगर आप वाकई अपनी पेंशन की दुरुस्त सूरत हाल जानना चाहते हैं तो अपने पास मौजूद पेंशन पेमेंट ऑर्डर PPO, ताज़ा तरीन पेंशन स्लिप, रिटायरमेंट ऑर्डर, कम्यूटेशन की तफसीलात और
اور متعلقہ سرکاری نوٹیفیکیشنز کا ضرور جائزہ لیں۔ انہی دستاویزات کی بنیاد پر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ آپ کی پینشن کا حساب درست طریقے سے لگایا گیا ہے یا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں سرکاری قواعد کی۔ پینشن سے متعلق تمام معاملات حکومت پاکستان کے متعلقہ قواعد، فائنانس ڈویژن کی ہدایات اور جاری کردہ نوٹیفیکیشنز کے مطابق طے کیے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی پینشنر کو سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی غیر مصدقہ معلومات یا سنی سنائی باتوں پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ سرکاری ریکارڈ اور مستند ذرائع سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اگر کسی پینشنر کو محسوس ہو کہ اس کی ریسٹوریشن کے بعد ملنے والی رقم درست نہیں یا اس کی پینشن میں متوقع اضافہ شامل نہیں کیا گیا تو اسے خاموش رہنے کے بجائے متعلقہ اکاؤنٹس آفس، خزانہ، اے جی آفس یا اپنے محکمے کے پینشن سیل سے تحریری طور پر وضاحت طلب کرنی چاہیے۔ بہت سے معاملات صرف ریکارڈ کی دوبارہ جانچ کے ذریعے درست ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے پینشنرز برسوں تک اپنی پینشن وصول کرتے رہتے ہیں لیکن کبھی اپنی پینشن سلپ کو تفصیل سے نہیں دیکھتے۔ بعد میں جب انہیں کسی نئے نوٹیفیکیشن یا دوسرے ریٹائرڈ ملازم سے معلومات ملتی ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ اگر وہ پہلے ہی اپنا ریکارڈ چیک کر لیتے تو شاید انہیں مالی نقصان نہ اٹھانا پڑتا۔ اسی لیے ہر پینشنر کے لیے ضروری ہے کہ جب بھی حکومت پینشن سے متعلق کوئی نئی ہدایت جاری کرے یا اس کی ریسٹوریشن مکمل ہو تو اپنی پینشن کی تفصیلات ضرور چیک کرے تاکہ اگر کسی قسم کی غلطی ہو تو بروقت اس کی اصلاح کروائی جا سکے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر پوری گفتگو کا خلاصہ پیش کر دیتے ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے وقت اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی پینشن کا کچھ حصہ کمیوٹ کرواتا ہے تو اس کے بدلے اسے ایک بڑی رقم یکمشت ادا کی جاتی ہے۔ مقررہ مدت مکمل ہونے کے بعد اسی حصے کی ریسٹوریشن کی جاتی ہے اور اس کا حساب متعلقہ سرکاری قواعد اور قابل اطلاق نوٹیفیکیشنز کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اسی لیے ہر پینشنر کو چاہیے کہ وہ اپنی بحال شدہ پینشن کا ریکارڈ ضرور چیک کرے اور اگر کسی قسم کا شبہ ہو تو متعلقہ دفتر سے رہنمائی اور وضاحت حاصل کرے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنے حقوق سے آگاہی ہی آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے، جبکہ درست اور مستند معلومات آپ کو ممکنہ مالی نقصان سے بچا سکتی ہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ تفصیلی رپورٹ مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے پینشنرز بھی اپنے حقوق سے آگاہ ہو سکیں اور پینشن، سرکاری ملازمین، بجٹ، تنخواہوں، الاؤنسز اور تازہ ترین سرکاری نوٹیفیکیشن سے متعلق بروقت معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، خوشحالی اور آسانی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔